हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के भावरकुल ब्लॉक अंतर्गत चांदपुर गांव में। चांदपुर गांव का एक ऐसा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आप देखकर चौंक जाएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिले के आला अधिकारी दावा करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण स्तरों पर बहुत बेहतर चल रहा है। स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सरकार इसकी दावा करती है। लेकिन मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो पूरी बता दूं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहाँ ये गांव है, पीछे हमारा ये चांदपुर। यहाँ से बच्चे गांव से निकलते हैं और ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये पानी लगा हुआ है और इसी रास्ते से प्रतिदिन बच्चे अपने जान को जोखिम में डालकर विद्यालय पे जाते हैं। यानी कि शिक्षा विभाग का पोल खोलने के लिए यह तस्वीर काफी है। बच्चे प्रतिदिन इसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि उस विद्यालय तक पहुंचने के लिए इस आजाद भारत में अब तक कोई सड़क ही नहीं है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, मैं बात करता हूं और जानता हूं कि क्या परेशानी होती है। क्या नाम है बेटा? मंजू कुशवाहा नाम है। मंजू, आप लोग इस तरह से जाती हैं, रास्ता खराब है, ये कितने दिन से समस्या है? हम 1 साल से, मतलब 1 से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक किस क्लास में गई हैं? 8 में। 8 में, यानी कि 1 से 8 तक रास्ता वही रहा है। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया, आप लोग प्रतिदिन इस रास्ते से जाती हैं, परेशानी नहीं होती है? क्यों नहीं सर, परेशानी तो होती है। प्रिंसिपल साहब से आप लोगों ने नहीं कहा कि रास्ता बनवाइए, नहीं तो हम लोग पढ़ने नहीं आएंगे? वो भी तो वैसे ही आते हैं। अच्छा, वो भी वैसे ही आते हैं? यस। तो वो लोग नहीं कुछ कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं, बनेगा तब ना। अच्छा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सरकार का स्लोगन है कि आधी रोटी खाना है, पढ़ने जरूर जाना है। लेकिन सरकार, इस तस्वीर को देखकर तो आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है, या फिर आपके विधायक हैं, या फिर आपके डीएम साहब हैं, या फिर शिक्षा विभाग है? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि इस आजाद भारत में हम आज देश में, पूरे देश में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि आपका अमृत महोत्सव ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से हवा हवाई है। अब मैं यहाँ से उस विद्यालय तक चलूंगा जहाँ पे बच्चे बगैर रास्ते के, बिना सड़क के, किसी के खेत के तरफ से होकर या फिर किसी खेत का डाढ़ पकड़कर, मेढ़ा पकड़कर प्रतिदिन बच्चे हो चाहे शिक्षक हो स्कूल जाते हैं। मैं उन तस्वीरों को दिखाऊंगा और सरकार से पूछने का काम करूंगा कि इस तस्वीर का जिम्मेदार कौन है। अब हम पहुंच चुके हैं उस विद्यालय पे जहां पे बच्चे प्रतिदिन किसी का खेत, किसी के फसल को रौंदते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। यहाँ तक आने के लिए कोई सड़क नहीं है। ये तो किसानों की उदारता है कि अपनी फसल, अपनी खेतों से रास्ता छोड़े हैं और बच्चे किसी तरह से स्कूल पहुंच पा रहे हैं। ये बच्चे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, इसी रास्ते से बच्चों का आना जाना होता है। और बारिश हो जाए, बरसात का दिन हो जाए, किसी दिन बारिश हो जाए तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। और जो बच्चों से हमने बात किया कि आप लोगों को क्या जूता नहीं मिला है, तो बच्चों ने बताया कि जूता सरकार मिला है, लेकिन इस बारिश से, इस कीचड़ के वजह से हम लोग को पहन के नहीं आते हैं। आजादी अमृत महोत्सव के बीच यह चांदपुर गांव का विद्यालय आपसे सवाल पूछता है कि आखिर इस विद्यालय का जिम्मेदार कौन है? क्यों स्कूल के उस रास्ते पे मौजूद हैं जो मुख्य सड़क से, गांव से इस प्राथमिक विद्यालय को जोड़ता है। हम दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, किसानों की फसल लगी हुई है और इसी से रास्ता होकर जाता है और मुख्य सड़क को जोड़ता है। यानी कि कहा जाए कि यह खेत, यह रास्ता पूरी तरह से कब्जे में है और कब्जे में इसको मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पे खुद ग्रामीण है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ और जानता हूँ कि वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम डब्लू राय है, इसी गांव से हूँ। डब्लू राय जी, क्या बताएंगे? देखा जाए कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सड़कों की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, लेकिन आपके गांव की प्राथमिक विद्यालय का मुख्य रास्ता ही नहीं है। देखा हूँ, तस्वीर बहुत भयावह है। देखिए, मौजूदा सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे इसमें कायाकल्प योजना है, सुंदरीकरण का बहुत कई ठो योजनाएं हैं। लेकिन हमारे गांव का ये प्राइमरी स्कूल ऐसा है जहां पे आने के लिए लड़कों को कोई न रास्ता है, न यहाँ कोई चारदीवारी है, न लेटरिन बाथरूम सही है, कोई व्यवस्था नहीं है। लड़के इधर बगीचे से होकर के, किसी के खेत में से होकर के, पानी से हेल करके होकर के आते हैं। जो मेन रास्ता है वो कब्जे में है। इधर से रास्ता भी है गांव में जाने आने के लिए, सरकारी रास्ता जो होता है, लेकिन वो कब्जे में है।
तो यदि कब्जा मुक्त करा करके सड़क बनवा दिया जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। स्कूल की स्थिति आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो आप इन तस्वीर को देख सकते हैं कि ग्रामीण भी बता रहे हैं कि सरकार शासन सत्ता का हनक इतना तगड़ा है कि आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। यानी कि कहा जाए कि इस रास्ते का जिम्मेदार कब्जा करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी, नेता, मंत्री भी हैं, क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद उस मामले पर आश्वासन तो जरूर दिया जाता है, लेकिन आश्वासन ही रह जाता है, उस पर कोई ठोस पहल नहीं होता है। तो इसका जिम्मेदार देखा जाए तो सरकार भी है, शासन भी है, सत्ता भी है और विभाग भी है। हम चांदपुर विद्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ की सहायक प्रधानाध्यापक हम मौजूद हैं, कुछ अध्यापिका भी हैं, अध्यापक भी हैं। मैं बात करता हूँ कि जिस भारत में 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये तस्वीर जो देखने में आ रही है, जो सामने आ रही है कि विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है आपका? श्रीमती सरस्वती देवी, आप प्रभारी प्रधानाध्यापिका। अच्छा, ये बताइए, आप लोग प्रतिदिन विद्यालय आती हैं, बच्चे भी आते जाते हैं, इस स्कूल के लिए पहुंचने के लिए मुख्य सड़क ही नहीं है, कैसे आना जाना होता है? वही खेतों से कूद फान कर हम लोग आते हैं। किसी दिन खेत वाले भी कुछ अगर बुआई हो जाती है तो वो बोलते हैं कि इधर से न जाइए, उधर से जाइए, ऐसे जाइए। और बरसातों में तो बहुत दिक्कत होता है, घुटना भर पानी हो जाता है। हम लोग हाथ को छत्ता लेते हैं, चप्पल लेते हैं, तब हम लोग उसको पार करते हैं पानी को, तो फिर जाते हैं रोड पर। इसकी शिकायत आप लोगों ने शिक्षा विभाग को नहीं की है? शिक्षा विभाग से भी हम लोग कहें कि सर हम लोग के आने जाने का रास्ता नहीं है, और जो भी अधिकारी आते हैं हम लोग पहले ही यही शिकायत रखते हैं कि सर हम लोग को आने जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं? अब तो जिम्मेदार सरकार ही को मानेंगे हम, कि हम लोग पे भी सरकार ध्यान रखे। अच्छा, एक चीज और देखा जाए, मिशन कायाकल्प चल रहा है और स्कूल चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है, फसल लगी है, क्या नहीं लगता है कि सांप, कीड़ा, बिच्छी कुछ भी आ सकता है विद्यालय में? बिल्कुल आ सकता है, निकलता भी है। इस बार SDI सर आए थे तो अपने डायरी में नोट करके ले गए हैं, अब क्या पता फिर होगी बाउंड्री की नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सहायक प्रधानाध्यापक हैं, बता रही हैं कि साहब क्या किया जाए, हम लोग मजबूर हैं। तमाम विभागीय अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी सड़क का रास्ता का निवारण नहीं हो रहा है, और हम लोग बरसात के दिन में आते हैं तो कपड़ा भी उठाना पड़ता है, चप्पल हाथ में लेना पड़ता है, बच्चे बिना जूता के स्कूल आते हैं। खुद यहाँ पे एक हमारे साथ अध्यापिका है जो कि इसी गांव की रहने वाली है, इनसे मैं बात करता हूँ कि किस पद पे है और इनको क्या परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? है। किस पद पे है आप? शिक्षा मित्र है। अच्छा, ये बताइए, आप इसी गांव के निवासी हैं, प्रतिदिन बच्चों के साथ आपका आना जाना होता है, क्या परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है सर। परेशानी तो है कि घर से निकलो उसके बाद चप्पल हाथ में ले लो, मुंह ढको, पानी कहलते हुए आओ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग फिसल कर गिर जाते हैं तो फिर घर जाकर आते हैं वापस। बरसात के दिनों में तो काफी परेशानियां होती होंगी। बहुत सारी परेशानियां सर, तो थोड़ा भी पानी पड़ता है तो जल जमाव हो जाता है बगीचे में। हम देखे हैं कि बच्चे बिना चप्पल के आ रहे थे, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो लोग बता रहे हैं कि साहब पानी और पाकी की वजह से हम लोग चप्पल जूता पहन के नहीं। सर सही बात है, आप लोगों को भी यही दिक्कत है? हाँ, चप्पल हाथ में लेकर आते हैं, बिना नंगे पाँव घर जाते हैं, चप्पल यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर घर पे है ज्यादा बारिश हुई तो वहाँ से नंगे पाँव यहाँ तक आते हैं। यानी कि आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इस आजाद भारत में, पूरे भारत में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यह तस्वीर देखने वाले को छोटा हो सकता है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में भारत सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस आजाद भारत में आजादी से लेकर अब तक इस विद्यालय तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इस बात का जवाब सरकार से भी चाहूंगा, उन अधिकारियों से भी चाहूंगा, जिम्मेदार से चाहूंगा जो इस बदहाली का शिकार बनाकर रखे हैं, उनको जवाब देना ही होगा और इस मामले का निस्तारण अतिशीघ्र करना ही होगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।